हेलो गाइस। तो गाइस अब हम पढ़ेंगे इल्तिहाब अगशिया दिमाग यानी कि सरसाम, जिसको इंग्लिश में मेनिंजाइटिस कहते हैं। ठीक है, तो एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ। सबसे पहले, अगर क्वेश्चन इंग्लिश में और उर्दू में दोनों जगह सरसाम लिखा हुआ है, इंग्लिश में भी सरसाम लिखा है, उर्दू में भी सरसाम लिखा है, तो आपको सरसाम लिखना है। सरसाम लिखने का मतलब ये है कि उसका यूनानी कॉन्सेप्ट लिखना है, जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज हम पढ़ रहे हैं मेनिंजाइटिस यानी कि इसका मॉडर्न कॉन्सेप्ट। ओके, मॉडर्न कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। सो सरसाम जो है वो दो हैं। सरसाम यानी मेनिंजाइटिस जो है वो दो हैं। अगर इंग्लिश में मेनिंजाइटिस, उर्दू में सरसाम दे रहा है तो आपको मॉडर्न वाला लिखना है, और दोनों जगह सरसाम दे रहा है, यानी इंग्लिश में भी सरसाम लिखा हुआ है क्वेश्चन में, क्वेश्चन पेपर में, और उर्दू में भी सरसाम लिखा हुआ है, तो आपको यूनानी कॉन्सेप्ट लिखना है, जो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूंगा। तो आज हम पढ़ेंगे मॉडर्न टाइप मेनिंजाइटिस यानी कि। सो इसकी तारीफ क्या है? इसकी तारीफ यह है कि जो दिमाग की ग़िशाएँ होती हैं, जिसको क्या कहते हैं पिया मीटर और डूरामीटर बोलते हैं, उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है। ठीक है, मेनिंजाइटिस मतलब ब्रेन की जो कवरिंग है मेनिंजियस, तो मेनिंजियस में इन्फ्लामेशन हो जाने को मेनिंजाइटिस कहते हैं। और मेनिंजियस की कौन सी है वो? पियामीटर डूरामीटर, दो लेयर होती हैं वो। ठीक है, दो कवरिंग पियामीटर डूरामीटर, उनमें इन्फ्लामेशन हो जाने को जो है मेनिंजाइटिस कहते हैं। तो ये हो गई डेफिनेशन। नेक्स्ट, अब असबाब के लिहाज से इसकी कितनी किस्में हैं? तीन किस्में हैं असबाब के लिहाज से। कौन सी? बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, वायरल मेनिंजाइटिस और ट्रोमेटिक मेनिंजाइटिस। बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस बैक्टीरिया की वजह से, वायरल वायरस की वजह से, और ट्रोमेटिक यानी कि किसी ट्रोमा यानी कि कोई चोट लगा, मार लग गया, जैसे कोई सर पे कुछ लग जाए जिसकी वजह से जो है ये इन्फ्लामेशन हो जाता है। ठीक है, किसमें? ब्रेन की कवरिंग यानी मेनिंजियस में इन्फ्लामेशन हो जाता है। तो ये हो गए तीन टाइप्स। इन तीनों में बैक्टीरियल, वायरल और ट्रोमेटिक में सबसे ज़्यादा कॉमन बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस होती है, तो वही हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। तो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस जो होता है वो किसकी वजह से होता है? बैक्टीरिया की वजह से होता है। और वो कौन कौन से बैक्टीरिया हैं, उनका वो कौन से कोज हैं उनके बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के? जैसे कि मेनिंजियोकोकल और नीमोकोकल, स्ट्रेप्टोकोकल और ट्यूबरकल बेसिली। तो ये चार बैक्टीरिया हैं, इनको आप याद रखें अच्छे से। इसकी वजह से होता है बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। तो गाइज MOT यानी कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन। तो ट्रांसमिट कैसा होता है? ड्रॉपलेट है। ठीक है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसा? ड्रॉपलेट है। और एज कैसी, कितनी एज में होता है ज़्यादातर? ये 6 मंथ टू 1 ईयर, यानी कि बच्चों में होता है अक्सर, ये चाइल्ड में। ठीक है, कितना? 6 महीने के से लेके 1 साल के बच्चों में ज़्यादा देखा गया। ठीक है, एज में का 6 मंथ टू 1 ईयर। और बालिग अफराद जो होते हैं, यानी कि जो बालिग होते हैं यंग, उनमें थोड़ा कम होता है ये। ठीक है, इतना नहीं होता कॉमन। ठीक है, और सर्द और खुश्क मौसम में ज़्यादा होता है। जो ठंडा, सर्द और खुश्क मौसम होता है उसमें ज़्यादा होता है। और एक बात और, ये इसका जो बैक्टीरिया होता है वो 5 से 10% बैक्टीरिया अफराद के हलक में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? हलक में। इसके बैक्टीरिया कहाँ पाए जाते हैं? 5 से 10% जो मरीज़ है उसके हलक में पाए जाते हैं। ठीक है, और ये सर्द खुश्क मौसम में ज़्यादा होता है। ठीक है, और बैक्टीरिया बाहर की जो फ़िज़ाएँ होती हैं, बाहर की जो हवाएं होती हैं, वहाँ पर ज़्यादा देर तक ज़िंदा नहीं रह सकता। तो इसलिए ये जो होता है, ये मर्ज़ ज़्यादातर वो इसलिए होता है कि जैसे एक ही स्कूल के कमरे में या कॉलेज के रूम में, किसी में एक साथ बहुत सारे बच्चों का एक साथ रहना, बहुत दिन तक रहना, या किसी हॉस्टल में बहुत सारे लोग एक साथ एक ही जगह रहते हैं और बाहर नहीं घूमते, बाहर नहीं निकलते हैं, एक ही जगह रहते हैं, तो उसकी वजह से ये हो जाता है। बहुत सारे लोगों को एक साथ एक ही कमरे में रहने से बहुत दिनों तक, तो उसकी वजह से होता है। वो बाहर की जो हवा होती है तो उसमें ये सर्वाइव नहीं कर पाता है ये बैक्टीरिया, तो इस वजह से बाहर निकलने से नहीं होता है। तो ये इसका पॉइंट याद रखें आप। गाइज, इन्फेक्शन क्या करता है? इन्फेक्शन के इब्तदाई दौर में बैक्टीरिया खून में सरायत करके पूरे जिस्म में फैल जाता है। इन्फेक्शन के इब्तदाई दौर में बैक्टीरिया खून में सरायत करके पूरे जिस्म में फैल जाता है, और पूरे जिस्म फैलने के बाद क्या होता है? दिमागी झिल्ली यानी मेनिंजिस में पहुंच जाता है। पूरे जिस्म में जब खून में मिल गया तो खून में मिलने के बाद पूरे जिस्म में फैलेगा, और पूरे जिस्म में फैल गया तो जाहिर सी बात है मेनिंजियस तक भी पहुंचेगा। और जब मेनिंजियस तक पहुंच जाता है तो वहाँ पे इल्तिहाब यानी कि इन्फ्लामेशन पैदा कर देता है, और पस जमा होने का सबब बनता है। वहाँ पे पस जमा होने लगता है, उसका सबब बन जाता है वो। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं साइन सिम्टम यानी कि अलामात। गाइस, अगर इसकी अलामात की बात करें यानी कि साइन सिम्टम की बात करूँ तो क्या होगा? बर्निंग सेंसेशन होगा, यानी कि जलन और सूजिश होगी। कफ होगा, और हेडेक, वॉमिटिंग, फीवर, इरिटेटिव बिहेवियर यानी बहुत चिड़चिड़ापन होगा उसके अंदर। नेक स्टिफनेस, गर्दन ऐसे अकड़ेगी। और फोटोफोबिया होगा, यानी कि वो लाइट से डरेगा। ठीक है, बच्चा जो होगा, जो जिसको मेनिंजाइटिस होगा, वो लाइट से डरता है, फोटोफोबिया होता है उसको। ठीक है, तो ये साइन सिम्टम्स हैं, ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत ईजी हैं। नेक्स्ट,
सो गाइस अब है इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन में क्या करते हैं, सीबीसी कराएंगे। सीबीसी में आरबीसी बढ़े हुए मिलेंगे, उसके रेड ब्लड सेल्स, और डब्ल्यूबीसी बढ़े हुए मिलेंगे। डब्ल्यूबीसी में खास तौर से न्यूट्रोफिल्स बढ़े हुए मिलेंगे, ठीक है। डब्ल्यूबीसी के बहुत सारे टाइप्स होते हैं ना, तो उसमें न्यूट्रोफिल्स खास तौर से ज़्यादा बढ़े हुए मिलेंगे। सीएसएफ कल्चर कराएंगे, सेंसिटिविटी टेस्ट कराएंगे। और सेंसिटिविटी टेस्ट में इसमें क्या है, ग्लूकोज लेवल कम हो जाएगा और प्रोटीन भी कम मिलेगा देखने को, ठीक है। ये सारे टेस्ट कराएंगे। तो नेक्स्ट, सो गाइज अब देखते हैं उसूल इलाज। उसूल इलाज कैसा करेंगे, मरीज़ को कुशादा कमरे में रखें, कुशादा और हवादार तारीक कमरे में रखें। कुशादा होना चाहिए, नहीं कि चौड़ा, हवादार होना चाहिए, तारीक बिल्कुल अकेला होना चाहिए और कोई नहीं हो वहाँ पे, ठीक है। तो उसमें रखेंगे, उस कमरे में रखेंगे, ठीक है। मरीज़ के सर को किसी कदर ऊंचा रखेंगे, मतलब उसको सर जो है नीचे नहीं रहना चाहिए, किसी कदर ऊंचा रखेंगे, ओके। मरीज़ के करीब शोरगुल बिल्कुल नहीं होने देंगे, यानी कि कोई आवाज़ नहीं, कोई शोर नहीं, कुछ नहीं। मुसक्किनात अद्विया इस्तेमाल करेंगे, यानी सुकून देने वाली अद्विया इस्तेमाल करेंगे। बेख्वाबी को दूर करने के लिए मुरत्तिबात अद्विया इस्तेमाल करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना कि इंसान को जिसको नींद नहीं आती है, तो अक्सर दिमाग की खुश्की की वजह से नींद नहीं आती है, तो मुरत्तिबात यानी तर दवाएं, तर चीज़ें इसको इस्तेमाल कराएंगे तो नींद आनी शुरू हो जाती है। तो मुरत्तिबात इस्तेमाल करेंगे बेख्वाबी को, यानी कि उसकी नींद में डिस्टर्ब हो रहा है, नींद नहीं आ रही है, तो बेख्वाबी को बोलते हैं उसको। बेख्वाबी को दूर करने के लिए क्या है, मुरत्तिबात यानी कि तर अद्विया इस्तेमाल कराएंगे। दाफ़े हम्मा अद्विया इस्तेमाल कराएंगे, इसको फीवर आ रहा है तो उसको फीवर को लिए दाफ़े हम्मा दवाएँ इस्तेमाल करेंगे, एंटीपायरेटिक। और दाफ़े ताफ़ुन अद्विया इस्तेमाल कराएंगे, यानी कि ताफ़ुन को, उफूनत को दूर करने वाली एंटीसेप्टिक दवाएँ इस्तेमाल कराएंगे। सो ये उसूल इलाज हो गया। हम नेक्स्ट देखते हैं इलाज। सो गाइज इलाज में क्या है, सबसे पहले कब्ज़ को दूर करने के लिए हुकना कराएंगे। और हुकना के लिए क्या नुस्खा देंगे, गुले बनफ्शा, गुले सुर्ख, उन्नाब, सपिस्ता। गुले बनफ्शा 12 ग्राम और गुले सुर्ख 12 ग्राम, उन्नाब 15 अदद और सपिस्ता 15 अदद, यानी कि 15 पीस, 15 पीस, ओके। ये ले लेंगे। और इन सबको लेने के बाद क्या करेंगे, तमाम दवाओं को 1 लीटर पानी में जोश देंगे और जोश देकर उसको छान लेंगे, ओके। उसको करेंगे छान लेंगे, उसमें नमक तो आम 6 ग्राम मिलाएंगे और रोगन बेदंजीर मिलाएंगे 32 ml, और उसको शामिल करके और उसको जो है हुकना करा देंगे, ठीक है। तो ये हो गया हुकना का नुस्खा। नेक्स्ट पाशव्या, पाशव्या का नुस्खा देखते हैं। तो गाइस उसको पाशव्या कराएंगे, ठीक है। पाशव्या में गुले बनफ्शा 12 ग्राम, गुले नीलूफर 12 ग्राम, गुले ख़त्मी 12 ग्राम, बरगे सनामकी 6 ग्राम, नमक तो आम 6 ग्राम। तो इन सब दवाओं को ले लेंगे, तमाम दवाओं को 3 लीटर पानी में जोश देंगे। 3 लीटर पानी में जोश देकर और जब वो 2 लीटर रह जाए, खूब जोश देंगे उसको, जब फिर पानी भाप बनकर उड़ता रहेगा, जब वो 2 लीटर रह जाए तो नीम गर्म यानी कि गुनगुने पानी से पाशव्या करेंगे। पाशव्या के बोलते हैं, मतलब जो नी से, जो हमारे घुटने होते हैं, नीज, वहाँ से नीचे को उसको पैरों को धोते हैं ना, सो सब पकड़ के करते हैं, वो आपने आईबीटी में पढ़ा होगा, तो वह मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, तो उसको पाशव्या बोलते हैं। सो ये हो गया। आप तकवीत के लिए क्या देंगे, सो गाइस तकवीत के लिए देते हैं खमीरा गाउज़बान अंबरी जवाहर वाला और खमीरा अबरेशम हकीम अरशद वाला। दोनों में से कोई सा खमीरा दे देंगे, कभी कभी दोनों भी इस्तेमाल किए जाते हैं। तो खमीरा गाउज़बान अंबरी जवाहर वाला और खमीरा अबरेशम हकीम अरशद वाला, ये तकवीत के लिए यानी ताकत के लिए इस्तेमाल कराएंगे। और गाइस खारजी तौर पर क्या इस्तेमाल करेंगे, यानी कि एक्सटर्नली क्या यूज़ करेंगे। सबसे पहले उसके बाल मुंडवाएंगे, टकला करा देंगे उसको, ठीक है। टकला करा दिया, बाल मुंडवा देंगे, पूरा क्लीन कर देंगे। उसके बाद क्या है, सिरका लेंगे, सिरका 24 ml, कितना 24 ml सिरका लेंगे। और उसके उसके साथ क्या लेंगे, बर्फ़ लेंगे। सिरका बर्फ़ से 24 ml लेके उसको बर्फ़ से पूरा ठंडा कर देंगे सिरके को। सिरके को ठंडा करने के बाद एक कपड़ा उसमें डुबाएंगे सिरके में, जो ठंडा बर्फ़ से ठंडा किया हुआ सिरका है उसके अंदर एक कपड़ा डुबाएंगे। कपड़े को अच्छे से तर करके उसको सर और गर्दन पर रख देंगे। कहाँ पर रखेंगे, सर पे और गर्दन पे रखेंगे उस कपड़े को, ठीक है, ताकि वो ठंडा रहे। सो ये खारजी तौर पर इस्तेमाल करेंगे, यानी एक्सटर्नली यूज़ करेंगे। सो गाइज अब मॉडर्न ट्रीटमेंट में क्या देंगे, मॉडर्न, क्योंकि हम मेनिंजाइटिस पढ़ रहे हैं तो मॉडर्न ट्रीटमेंट पढ़ना भी ज़रूरी है। तो इंजेक्शन सिफ्टाजाइडाइन देंगे 1 ग्राम, सॉरी 1 ग्राम में देंगे हर 6 घंटे में, ओके। कब देंगे, हर 6 घंटे में देंगे। और आईवी देंगे, ओके। इंजेक्शन एमिकासिन देंगे 500 mg में और हर 8 घंटे में देंगे। और आईवी देंगे भी, और इंजेक्शन मेट्रोजिल देंगे। तो ये 3 इंजेक्शन देंगे, बस यही इसका ट्रीटमेंट है मॉडर्न में। बाकी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट रहता है कॉमन, जो मेडिसिन देते हैं ओरली। सो ये यहीं पे मेनिंजाइटिस ख़त्म होता है। नेक्स्ट हम सरसाम पढ़ेंगे, ठीक है, यानी कि यूनानी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे मेनिंजाइटिस का, यानी सरसाम। सो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।